नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है राजस्थान का, मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 6 होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर तो कंप्लीटली इसको अटेंड जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यानी कि मेवाड़ का इतिहास है दोस्तों यहाँ पर, और मेवाड़ के इतिहास में यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर अपने प्रश्न बैंक में रख रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सभी स्टूडेंट यानी कि इन प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास समय है दोस्तों, यहाँ पर 16 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलने का मौका है दोस्तों यहाँ पर आपके पास। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, और आपका पूरा सिलेबस है राजस्थान रिट एग्जाम 2021 का पूरा सिलेबस के तहत यहाँ पर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ये जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर, ये वीडियो नंबर 24वां है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जो हमने जो वीडियो अपडेट किए हैं दोस्तों यहाँ पर 23 वीडियो आपके सिलेबस के तहत अपलोड कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 6 स्टार्ट होता है, और सभी प्रश्नों का जवाब आप सही दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यानी कि पास्ट में जो हुआ सब भूल जाओ, उससे बस सबक सीख लो दोस्तों यहाँ पर, और आगे बढ़ो, मंजिल आपका इंतजार कर रही है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ उसको भूल जाना है दोस्तों यहाँ पर, केवल आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी 50 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। केवल मेवाड़ राज्य से संबंधित है इसमें, यहाँ पर गोहिल वंश कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर सिसोदिया वंश, दोनों वंश आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ रियासत में किस वंश का अधिपत्य स्थापित था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, तोमर वंश का, कछवा वंश का, या फिर गोहिल सिसोदिया वंश का, या फिर राठौड़ वंश का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में यहाँ पर दोस्तों गोहिल वंश का और सिसोदिया वंश का यानी कि राज्य स्थापित था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहिनीत नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको। देखिएगा 24, 36 या फिर 26 या फिर 18। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। मोहिनीत नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में किस शासक के द्वारा की गई थी? बप्पा रावल, शीलादित्य, या फिर गोहिल देव, या फिर खुमान के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बप्पा रावल के द्वारा। जी हां, इसका सही आंसर गोहिल के द्वारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेवाड़ में गोहिल वंश का जो संस्थापक था वो यहाँ पर गुहादित्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे जो बप्पा रावल को माना जाता है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज को यहाँ पर क्लियर कर लो दोस्तों यहाँ पर। बप्पा रावल यहाँ पर वास्तविक संस्थापक है, और जो गोहिल है वो यहाँ पर असलियत में संस्थापक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर गोहिल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा मोकल के द्वारा, महाराणा, या फिर बप्पा रावल के द्वारा, या फिर हमीर देव के द्वारा, या फिर जैत सिंह के द्वारा। तो सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बप्पा रावल के द्वारा यहाँ पर मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, और ये मेवाड़ राजवंश के कुल देवता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? महाराणा कुंभा, हमीर प्रथम, या फिर चैत्र सिंह, या फिर बप्पा रावल। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक हो जाएगा बप्पा रावल हो जाएगा दोस्तों यहां पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोहिल वंश के कुल देवता है बताना है, गोहिल वंश के कुल देवता कौन से है? भूरिया बाबा, आदिनाथ, या
या फिर केसरिया नाथ या फिर एकलिंग जी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी। जी हाँ दोस्तों, एकलिंग जी यहाँ पर गोयल वंश के कुल देवता हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर, अभी भी 43 प्रश्न बाकी है दोस्तों यहाँ पर, तो प्रश्न को पूरा कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और आज यानी कि अपने मन में ये चीज बैठा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपको मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर, किसी भी कीमत पर आपको मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर। पिछले समय को भूल जाए, जो हुआ वो हुआ, अगला समय आने वाला है दोस्तों, सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ के भूताल का युद्ध किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, जैत सिंह इल्तुतमिश के मध्य, या फिर महाराणा रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, या फिर राणा सांगा और बाबर के मध्य, या फिर महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जैत सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में भूताल का युद्ध हुआ, जिसमें नागदा जो राजधानी थी वो नष्ट हो चुकी थी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद जैत सिंह ने जो अपनी नई राजधानी बनाई थी वो चित्तौड़गढ़ को बनाया था दोस्तों यहाँ पर जैत सिंह ने। और जो भूताल का युद्ध हुआ था वो 1226 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, इल्तुतमिश और मेवाड़ के जैत सिंह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भूताल के युद्ध के बाद जैत सिंह ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, नागदा को, कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चित्तौड़ को बनाया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक वे प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बताइएगा, एकलिंग जी, रण सिंह, खुमान सिंह, या फिर बप्पा रावल। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बप्पा रावल। जी हाँ दोस्तों, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को, और बप्पा रावल ने ही मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चित्तौड़ के मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर शासन किया था दोस्तों यहाँ पर बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल हारित मुनि की गायों को चराता था दोस्तों यहाँ पर, हारित मुनि की गायों को चराता था। और इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, सोने के सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों पर त्रिशूल, गाय और नदी का चित्र अंकित था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, चौहान वंश ने, राठौड़ वंश ने, गोयल वंश ने, या फिर कछवा वंश ने। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चित्तौड़ में शासन किया था तो गोहिल वंश ने किया था दोस्तों यहाँ पर, गोहिल और सिसोदिया वंश ने किया था। और चौहान वंश ने आपको पता है कि शाकंभरी के आसपास किया था दोस्तों यहाँ पर, राठौड़ वंश ने मारवाड़ में किया था, कछवा वंश ने जयपुर में किया था दोस्तों यहाँ पर, ढूंढार क्षेत्र में किया था। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों यहाँ पर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, सारे प्रश्न वही है दोस्तों यहाँ पर। तो इनको एक बार अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर एक बार नहीं होता है तो 2 बार जरूर रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 2 बार रटा हुआ प्रश्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गौरी शंकर ओझा और मोहित नैन्सी के अनुसार गोहिल वंश थे, कौन से थे? सूर्यवंशी, अग्निवंशीय, या फिर ब्राह्मणीय वंशीय, या फिर यज्ञ कुंड से। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यवंशी थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो गोहिल थे वो सूर्यवंशी थे, अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? राणा हमीर, राणा रतन सिंह, सिसोदिया लाका, या फिर सिसोदिया खेता। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा राणा हमीर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसकी मैं कुंडली खोल देता हूं दोस्तों यहाँ पर, आप लोगों के लिए कुंडली बता देता हूं इस प्रश्न की। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गोहिल वंश का अंतिम शासक रतन सिंह था दोस्तों यहाँ पर। 1303 में अलाउद्दीन के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो मारा गया था दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं का वंशज एक सिसोदिया ग्राम में जाकर बस गया था दोस्तों यहाँ पर, उसका एक वंशज यहाँ पर दोस्तों हमीर, राणा हमीर बाद में शासक बना था यहाँ पर मेवाड़ का दोस्तों यहाँ पर, उन्हें आधिपत्य स्थापित किया था मेवाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, रतन सिंह के 2 सेनानायक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, गौरा बादल, जेता कूपा, या फिर गौरा या जेता, या फिर जयमल पत्ता। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौरा और बादल रतन सिंह के दो सेना नायक थे। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जो जेता और कुपा ये मालदेव के थे दोस्तों, यहाँ पर ये मालदेव के थे। और देखिएगा जयमल और फत्ता ये उदय सिंह के थे दोस्तों, यहाँ पर ये उदय सिंह के सेना नायक थे। तो ध्यान रखना गौरा बादल यहाँ पर रतन सिंह के सेना नायक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? बताना है आपको, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह या फिर सामंत सिंह। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो यहाँ पर रतन सिंह हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1303 में अलाउद्दीन के साथ हुए युद्ध में दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह मारा गया दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ समय तक चित्तौड़ पर शासन किया था दोस्तों। यहाँ पर चित्तौड़ का नाम खैराबाद रखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है? जहां पर जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। देवेर के युद्ध में, बारडोली के युद्ध में, कालपी में या फिर खमनौर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी, देवेर में, बारडोली में, कालपी में या फिर खमनौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, और वहां पर इसकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में। देखिएगा मेवाड़ नरेश राणा सांगा अमर सिंह, मेवाड़ नरेश राणा सांगा और अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियां स्मारक स्थित है, किस स्थान पर रहता है? बताइएगा, मंदौर जोधपुर में, आहट उदयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आहट उदयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर इन सभी राजाओं की छतरियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 1303 में, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा यानी कि मिस्टेक है, टाइपिंग में है, ये 1303 में है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही है 1303। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अब प्रश्न को पढ़िएगा, यानी कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था, नसीराबाद, मोमिनाबाद या फिर होशंगाबाद या फिर खिरजाबाद। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिरजाबाद रखा था दोस्तों यहाँ पर अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? प्रेमन देवी, सहल कंवर, कृष्णा कुमारी या फिर गुमान कंवर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमारी को दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कृष्ण कुमारी भीमदेव की पुत्री थी दोस्तों यहाँ पर, और जिसको जो जहर दिया था वो यहाँ पर अमीर खां पिंडारी ने इसको जहर दे दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा, जीवा साहा, तारा भील या फिर झाला अद्दा। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राणा पूंजा था दोस्तों यहाँ पर भील सेना का कमांडर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद लोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इब्राहिम लोदी या फिर बहलोद लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी था दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको पहचानना है कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन आपके सामने है, कुंभा गोहिल वंश, राणा सांगा गोहिल, राव मालदेव राठौड़ या फिर राव चंद्रसेन भाटी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर, यानी कि ये जोड़ा गलत है, राव चंद्रसेन है जो कि यहाँ पर राठौड़ वंश से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 27 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज सभी प्रश्नों को अटेंड जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती है? परमार, सिसोदिया, चौहान या फिर चालुक्य। तो ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। जी हाँ दोस्तों, सिसोदिया वंश की यहाँ पर अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं मानी है। परमार, चौहान और चालुक्य वंश की उत्पत्ति यहाँ पर आपको पता है अग्निकुंड से मानी है, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया या फिर संगीत राज या फिर संगीत मीमांसा या फिर राजवल्लभ। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजवल्लभ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजवल्लभ इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आपके सामने है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बताइएगा किस युद्ध में की थी दोस्तों यहाँ पर? बयाने के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, पानीपत युद्ध में या फिर चंदेरी के युद्ध में। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में दोस्तों यहाँ पर।
यहाँ पर गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था दोस्तों यहाँ पर खानवा और खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक को स्थापित कला का जनक कहा जाता है? महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को, महाराणा राज सिंह को या फिर महाराणा कुंभा को? तो स्थापित कला का जनक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के पिता का नाम था, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, लक्ष्य सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर महाराणा मोकल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राणा जो कुंभा था वो राणा मोकल का पुत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर चामुंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो रामप्रसाद, कीका, जागमाल या फिर रामचंद्र? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो कीका था दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 1582 में देवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा प्रताप की, सुल्तान खान की या फिर मान सिंह की या फिर राज सिंह की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवेर के युद्ध में जो विजय हुई थी वो महाराणा प्रताप की हुई थी और सुल्तान खान की पराजय हुई थी दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1575 में, 1567 में, 1582 में या फिर 1576 में? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था अकबर ने वो 1567 में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है? राज सिंह, रतन सिंह, उदय सिंह या फिर समर सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदय सिंह हो जाएगा। महाराणा उदय सिंह यहाँ पर महाराणा प्रताप के पिता का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या फिर महाराणा उदय सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा सांगा को जाना जाता है यानी कि मेवाड़ के इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 1517 में, 1578 में, 1582 में या फिर 1576 में? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर खातौली कहां पर है? बूंदी में खातौली स्थित है और जो खातौली का युद्ध हुआ था वो 1517 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 17 मार्च 1527 को किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, मालदेव और शेरशाह के मध्य, महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो महाराणा सांगा के इसमें पराजित हुआ था और बाबर की इसमें विजय हुई थी दोस्तों यहाँ पर। और जो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में खानवा किस जिले में स्थित है? सभी मेवाड़ राजवंश से संबंधित प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सभी प्रश्न मेवाड़ से संबंधित है जिसमें आपको गोहिल वंश और सिसोदिया वंश के प्रश्न मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और 100% यानी कि इन प्रश्नों में से 100% आपकी एग्जाम में आने वाले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में खानवा किस जिले में स्थित है? करौली में, अलवर में, धौलपुर में या फिर भरतपुर में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, खानवा का मैदान भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हॉल गुरु, शैल गुरु, हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा हमीर को जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि कुंभा को जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है जगमाल सिंह,
विक्रमादित्य, उदा या फिर मोकल? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहां पर कि महाराणा कुंभा की हत्या कटारगढ़ दुर्ग में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहां पर इनको याद करने का तरीका आपके सामने आ जाएगा दोस्तों यहां पर देखिएगा, यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जाता है दोस्तों यहां पर। एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा इस टाइप का। तो देखिएगा महाराणा मोकल, तो महाराणा मोकल का जो समय था वो 1421 से और 33 के मध्य रहा था दोस्तों यहां पर। और मोकल किसका पुत्र था दोस्तों यहां पर? ये मोकल था वो लक्ष्य सिंह लाखा का पुत्र था दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, महाराणा कुंभा का जो शासन काल था वो यहां पर 1433 से और यहां पर 68 तक था दोस्तों यहां पर इसका, यहां पर यानी कि इसका महाराणा कुंभा का। महाराणा सांगा का जो समय था दोस्तों यहां पर 1508 पर गद्दी पर बैठा और 1528 में उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहां पर, ये सही है। और महाराणा प्रताप का जो समय था दोस्तों यहां पर देखिएगा, इसका जो समय था 1572 और 1608, ये गलत है दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों यहां पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बता देता हूं दोस्तों यहां पर महाराणा प्रताप का जो समय था वो यहां पर देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 1572 पर गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहां पर और 1597 में जनवरी 1597 में यहां पर यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहां पर महाराणा प्रताप की। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इनको रट लीजिएगा, यानी कि मोकल का पुत्र कुंभा का जो पुत्र था वो उदा था, रायमल था, उदा था दोस्तों यहाँ पर। सांगा के 4 पुत्र हुए थे दोस्तों यहाँ पर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर, इतना टाइम अपन के पास है नहीं है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन सभी प्रश्न आपको अटेंड कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हमीर को, चूड़ा को, प्रताप को या फिर राज सिंह को? तो राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कुंवर चूड़ा को, सॉरी चूड़ा को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, कुंवर नहीं है, चूड़ा है इसका सही आंसर हो जाएगा, चूड़ा है दोस्तों यहाँ पर। ये लाखा का बड़ा पुत्र था दोस्तों यहाँ पर और लाखा का छोटा पुत्र मोकल था दोस्तों यहाँ पर। तो इसने एक प्रतिज्ञा की थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जीवन भर विवाह नहीं करने की एक प्रतिज्ञा की थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए उसको राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म घाटी पंचांग कहा गया है? राणा हमीर को, रतन सिंह को, गज सिंह को या फिर महाराणा सांगा को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राणा हमीर को यहाँ पर विश्व घाटी पंचांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना, एक जो हमीर था दोस्तों यहाँ पर रणथंभौर का हमीर था वो अलग था, एक जो हमीर है ये मेवाड़ का है दोस्तों यहाँ पर, ये अलग है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, राणा सांगा, राणा प्रताप, अमर सिंह या फिर करण सिंह के समय? तो इसका सही आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मुगल संधि, मेवाड़ और मुगल जो संधि हुई थी वो 1615 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, डेट ये आ जाती है। और देखिएगा किस किस के मध्य हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह और मुगलों के मध्य हुई थी दोस्तों यहाँ पर, 1615 में हुई थी। अमर सिंह राणा प्रताप का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी कुंदन देवी या फिर रानी प्रेमल देवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रानी कर्णावती ने यहाँ पर यानी कि हुमायूं से मदद मांगी थी दोस्तों यहाँ पर। गुजरात का सुल्तान यहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर, उस समय यहाँ पर चित्तौड़ पर गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? अमर सिंह, बनवीर, महाराणा प्रताप या फिर उदय सिंह की? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्ना धाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? दोस्तों RAS RTS एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, धोखा न देने का, सेवा भावना का, साहस व धैर्य का या फिर देश के लिए बलिदान होने का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RAS और RTS एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, 2 बार रिवाइज हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के रचयिता थे? दोस्तों यहाँ पर RPSC ने ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर, RPSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों यहाँ पर। जेता, सोमदेव, नाथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जेता, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है, सेवाना के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, या फिर खानवा के युद्ध में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खातौली का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, ताकि पता चले कि किन किन स्टूडेंटों ने, कितने स्टूडेंटों ने ये वीडियो कंप्लीटली देखा है दोस्तों यहाँ पर। आपको 100% मंजिल मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का नया शासक जिसे पितुहंता के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास में, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगमाल सिंह, उदा, रायमल या फिर राणा सांगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उदा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक चौहान वंश का और था दोस्तों यहाँ पर, चौहान वंश का पितुहंत था दोस्तों यहाँ पर, एक वो था और एक उदा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गों की एक श्रृंखला में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले उस शासक ने करवाया था? तो शासक का नाम क्या था? महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप? तो बताना है इसका सही आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा को यहाँ पर शैलगुरु, हौलगुरु, छापगुरु, दुर्गगिरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो यारो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये टाइम आपका सुनहरा मौका है दोस्तों यहाँ पर मंजिल पाने का। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो मेरे यारो, यानी कि क्योंकि किस्मत जो चमकती है वो सितारों में ही चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1459 में, 1313 में, या फिर 1559 में, या फिर 1544 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर की जो स्थापना की थी वो 1559 में की थी। 1459 में जोधपुर की थी दोस्तों यहाँ पर महाराणा जोधा ने, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अजमेर की थी दोस्तों यहाँ पर 1313 में। तो ध्यान रखना, और देखिएगा 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1559 में उदयपुर नगर बसाया था उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है बताना आपको। रतन सिंह 1528 से 32 तक रहा, विक्रमाजीत 1532 से 36 तक रहा, बनवीर 1536 से 37 तक रहा, उदय सिंह 1537 से 60 तक रहा। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, उदय सिंह का जो समय था, देखिएगा महाराणा उदय सिंह का जो समय था 1537 से और 1572 तक था, 72 तक शासन किया था। उसके बाद महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बनवीर का जो शासनकाल रहा था वो 1536 से 1537 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर राणा सांगा का दासी पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, राणा सांगा का दासी पुत्र था बनवीर दोस्तों यहाँ पर। और विक्रमादित्य दोस्तों यहाँ पर राणा सांगा का पुत्र था। देखिएगा राणा सांगा का यहाँ पर पुत्र था जो गद्दी पर बैठा 1532 से 1536 पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। रतन सिंह जो गद्दी पर बैठा था यानी कि राणा सांगा का बड़ा पुत्र 1528 से और 1532 तक गद्दी पर रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा इस समय जो मेवाड़ का इतिहास अंधकार में चला गया था थोड़े टाइम के लिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रतन सिंह कुछ समय के लिए रहा, विक्रमाजीत भी कुछ समय के लिए रहा, बनवीर भी कुछ समय के लिए रहा, लेकिन जो अच्छा युग स्टार्ट हुआ था वो उदय सिंह के समय हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्न कंप्लीटली कर लिए है दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो के जो प्रश्न आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर ये इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 24वें नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो 24वें नंबर का है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपकी हिस्ट्री चल रही है राजस्थान की।
अभी यहाँ पर 2 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के इतिहास से संबंधित, राजा महाराजा यानी कि वंशों से संबंधित दोस्तों यहाँ पर वो कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला जो वीडियो आएगा बहुत जल्द आएगा दोस्तों। यहाँ पर तो तैयार रहना दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है 120 कॉन्सेप्ट है, 16,000 प्रश्न हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। हम आशा करते हैं कि इनसे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और सभी वीडियो की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोग नए हो तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर